सांप के डर की वजह से झाड़ वगैरह पूरी साफ करनी पड़ रही है। यहाँ पर सांप भी गया था। क्या बोला घर वालों ने? मेहमान सिर्फ एक दिन का था। काम करा रहे हैं बहुत हैं शहरों में, ठीक है क्या? ना अरे अभी लेकर आ रहे हैं कुछ अनोखी चीज। ये मेरे लिए है क्या? फूल? सीधा पौधा ही ले आए हैं। फूल तो सूख जाता है, पौधा लगा लेना है। अरे इसको सुबह की जो शुरुआत हो रही है, सुबह की अच्छी खासी धूप के साथ हो रही है और चमचमाते मौसम के साथ हो रही है। देखिए आज आसमान में एक भी बादल देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जिस तरह भी नज़र घुमाओ उस तरफ पूरा नीला आसमान। लगातार बारिश होने के कारण जो ये हमारी ये पुस्तें हैं इन पर भी कंडाली वगैरह लगना शुरू हो गए हैं। और जो ये रास्ते हैं ये देखिए, यहाँ पर भी इतनी सारी झाड़ उगना शुरू हो गए हैं। तो सोच रहा हूँ आज इसको पूरा साफ किया जाए। इसको सुलाने की ड्यूटी मेरी रहती है और ये सो भी गया है। इसको मैं गोद में ही सुलाता हूँ। अब इसको मैं नीचे लेकर जाऊँगा, नीचे वाले कमरे में, वहाँ सुला दूँगा इसको। जी दोस्तों, आज की वीडियो की भी शुरुआत कर लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है शिवम रावत और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल के 12 ब्लॉगर में। और मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से मेरे शानदार वीडियो में। दोस्तों जो वगैरह लकड़ी वगैरह थी वो भी मैंने सारी बाहर पे निकाल दी है। अब ये यहाँ पर अच्छे से सूखती रहेंगी। आज तो वैसे भी कड़कती धूप लग रखी है तो ये अच्छे से सूख जाएंगे और आग जलाने में भी वैसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। दोस्तों फिलहाल मैंने सोचा है कि मैं इस रास्ते को साफ़ करूँगा आज, जो ये झाड़ हो रही है। तो चलिए जी, नाश्ता तो हो गया है। जो ये रास्ता साफ़ करना है, साथ में इस घर की यहाँ जो एक वाला कॉलोनी है इसको भी पूरा साफ़ करना है। देखिए कंडाली हो रखी है और कुछ दिन पहले यहाँ पर सांप भी गया था। ठीक नीचे पर यहाँ पर सांप गया था छोटा सा। तो ये जितने भी झाड़ हो रखी है इसी कारण से हो रखी है, सांप वगैरह इसी कारण से आते हैं। इसको भी पूरा क्लीन करते हैं अब। कुछ दिन पहले ना यहीं पर गया था सांप भी, यहाँ पर। तो इसको भी साफ कर लेते हैं। देखिए पूरा कूड़ा हो रखा है ना बारिश की वजह से ना, पूरी जितनी भी झाड़ है ये फिर से जम जाते हैं। चलिए जी, जितने भी यहाँ पर झाड़ वगैरह थी वो सारी मैंने क्लीन करके रास्ते में डाल दी है। अब इसको फेंकने जाऊँगा ठीक आगे कूड़ादान वाले साइड, जहाँ पर कूड़ा रखते हैं ना वहाँ पर। तो भी मैं यहाँ पर इकट्ठा करूँगा क्योंकि अभी मुझे ठीक सामने वाला रास्ता भी साफ़ करना है। तो यहाँ तो हो गया पूरा साफ़। देखिए झाड़ निकाल ली है। और दोस्तों अब करना है ये वाला रास्ता साफ़, जिस पर भी जितनी झाड़ हो रही है। यहाँ पर भी एक दिन सांप से यहाँ पर, तो सांप के डर की वजह से झाड़ वगैरह पूरी साफ़ करनी पड़ रही है। यहाँ पर भी कंडाली वगैरह इनको पूरा क्लीन करूँगा। अभी मैंने यहाँ किया, वो कूड़ा वहाँ पर है तो इसको भी साफ़ कर लेते हैं अब जल्दी से। कैलाश भाई भी आ गए हैं। कहाँ जा रहे हो? पानी पिलाने? कौन सी गुड़ाई की आज? मूली की बुआई। साथ में भैंसों का पानी पिलाने भी ले आए हैं। चलिए जी, सुबह सुबह लक्ष्मण भाई की भी तैयारी हो गई है। क्या बोला घर वालों ने? मेहमान सिर्फ एक दिन का था। काम करा रहे हैं बहुत हैं शहरों में, ठीक है क्या? ना नहीं ठीक है यार। कहाँ जा रहे हो आज? जंगल पक्का। चलिए जी दोस्तों, जो सफाई थी वो भी अच्छे से हो गई है। और आज तो कंडाली से हालत ख़राब हो गई, कंडाली लग गई बहुत बार हाथों पर। तो यहाँ की सफाई भी हो गई है और वहाँ की भी। बाकी आज दाल चावल मुझे ही बनाने पड़ेंगे। दाल भी पूरी पिघला कर बनानी पड़ेगी। अब तक तो ऐसा होता था कि भाभी दाल बना देती थी और मुझे चावल वगैरह बनाने होते थे। आज दोनों चीज़ मुझे ही बनानी है। तो दोस्तों फिलहाल कैलाश भाई भी पहुंच गए हैं और अभी लेकर आ रहे हैं कुछ अनोखी चीज़। ये मेरे लिए है क्या? फूल? सीधा पौधा ही ले आए हैं। फूल तो सूख जाता है, पौधा लगा लेना है। अरे इसको हड़क डाल देना बस। हड़क। तो देखिए कैलाश भाई भी ले आए हैं मिर्ची के पौधे। तो इनको ऐसे ही लगाना होगा ना, एक जगह पर? ना, अलग अलग है। तो इनको लगाते हैं। मैंने मंगवाए थे 10-12 पौधे। तो यहाँ पर एक जगह पर जगह खाली छूट चुकी है। अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर कल परसों गुड़ाई की थी ना, देख रहे हो कैलाश भाई? यहाँ पर हो जाएंगे नहीं? यहाँ पर गीला भी है। हाँ सूखेंगे भी। तो यहाँ पर ठीक है, मतलब इन जगह पर छूट रखा है। तो मैंने सोचा कि मिर्ची के पौधे लगा देते हैं, अपने खाने के काम तो आएंगे, है ना।
कैलाश भाई का हर सीजन में बिजनेस चलता रहता है। जैसे लहसुन के सीजन में लहसुन वाला जो कि गया इनका ठीक 15,000 का लहसुन बेचा भाई इन्होंने। झूठ बोल दे। हाँ हाँ। और बाकी इस टाइम मिर्ची की बुआई कर ली 2 खेतों में। और अरे ना मिर्ची में भी होता है प्रॉफिट? इतना ही होगा। नहीं, मिर्ची में भी प्रॉफिट होता है ना, वो अपने लिए। अपने लिए, मतलब अपने घर के लिए। तो ठीक है, अभी गुड़ाई करते हैं इनकी। अभी दाल बन रही है ऊपर पे, तो तब तक मैं इनकी गुड़ाई कर लेता हूँ। दोस्तों ये जितने भी पौधे हैं इनको इस प्रकार से एक एक करके निकालना अलग अलग है ना। हाँ और इससे रुपाई करनी है। हाँ। मिर्ची भी मैं पहली बार रुपाई करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये रहे मिर्ची के पौधे, ये और कुछ मैंने इस साइड पे लगा दिए। तो अभी इनमें पानी डालते हैं थोड़ा थोड़ा, और ये लगभग तैयार हो जाएंगे। कुछ 2-4 दिनों में इन पर मतलब ठीक से सिंपल हो जाएंगे ज़मीन में ना, टिक जाएंगे मतलब। तो दोस्तों फ़िलहाल यहाँ पर मैंने पौधे तो लगा दिए थे और अभी मुरझा गए हैं, लेकिन पानी भी डाल दिया है। थोड़ी देर बाद जैसे मिट्टी की पकड़ हो जाएगी, उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ लेंगे ना, तब हो जाएंगे वो ठीक। अभी तो ये देखिए कैसे हो रखे हैं, जैसे मतलब टूटने वाले हो। बाकी बनाते हैं कुछ इतने चाँद। फिलहाल अभी दाल तो नहीं बनी है, लेकिन यहाँ अंदर भी कार्तिक ज़रूर उठ गया है। वो अपने आप में खेल रहा है, वहाँ पर आवाज़ कर रहा है। अच्छा है कि रो नहीं रहा है। और कुछ इतने बर्तन भी हैं तो इनको भी धो लेते हैं, जूठे बर्तन सुबह के फिर धो लेते हैं। दाल अभी बनी नहीं, उसके बाद बनाना है चावल। तो भाभी तो अभी बहुत दूर जा रही है आज के, ठीक नीचे वाले रोड के साइड। तो उनको आते आते 1 तो बज ही जाएंगे लगभग। तो फिलहाल कार्तिक भी उठ गया है। ये देखिए आज उसकी हालत देखिए, ये देखिए बहुत ही गंदी हो रही है। लेकिन और कुछ होना हो, लेकिन ये इस टी शर्ट में बहुत प्यारा दिख रहा है। अभी मैंने उसको चॉकलेट दी, इस वजह से उसका मुंह ऐसा हो रखा है ना कार्तिक, है ना? हाँ दोस्तों देखिए, ये तीनों आ गए थे अभी कार्तिक के साथ खेलने के लिए। ये है ना, है ना, है ना। अब वो जाने लग गए तो वो उनको देखने पर लगा है। ये जितने भी कपड़े हैं ये सारे आज के धोए हुए हैं। डेली कपड़े धोए जा रहे हैं और ये सारे कार्तिक ने गंदे कर रखे हैं। देखिए डेली का ऐसा होते हैं कि कपड़े धोने के लिए। तो शाम के टाइम दोस्तों मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये देखिए भाभी ने भैंसों को भी निकाल लिया है और गुड़ाई का काम तो अब समाप्त हो ही गया है। सिर्फ रह गए हैं घास काटना। कुछ दिनों बाद आलू की खुदाई होगी, तभी हमारे पास काम हो पाएगा, नहीं तो आजकल हम लोग ऐसे ही हैं। भाभी जा रही हैं घास के लिए। ये देखिए आज की धूप से भी दोस्तों जो घास थी वो भी अच्छे से सूख रखी थी। जैसे मैंने एक ही तीली लगाई और एकदम से सूखी घास पूरी जल गई है। तो ऊपर से मुझे गीला गोबर रखना पड़ा यहाँ पर। अब यहाँ पर धुआं लगता रहेगा शाम के 7-8 बजे तक। वैसे भैंसों को अंदर डालने का समय 7 साढ़े 7 होता है, क्योंकि आजकल जो रात है वो थोड़ा सा लेट हो रही है। बाकी दोस्तों ये वाली लकड़ियाँ और झकड़े भी अच्छे से सूख गए हैं और अभी का काम फिलहाल यही है कि इनको अंदर रख देते हैं, कहीं बारिश ना आ जाए। इनको जल्दी से रखते। देखिए मौसम देखिए पूरा बरसात वाली साइड से काला होता जा रहा है, तो टाइम से इनको रख देते हैं अंदर पे। चलिए जी, शाम की अपनी चाय भी आ चुकी है, तो चाय का आनंद लेते हैं गर्मा गर्म। बाकी दोस्तों इस टाइम तो मैं घर ही में रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि घास के लिए भाभी चली गई है। कि दोस्तों कैलाश भाई का खाना हो रहा है शाम के लगभग 5 बजे। ये देखिए इस टाइम खा रहे हैं खाना। क्योंकि जिस टाइम खाना होता है उस टाइम ये आइसक्रीम खाने पे लगे हुए थे, उस टाइम खाए नहीं। और ये देखिए आप खा रहे हैं खाना, है ना भाई? देख मेरे सारा कहता है सही मजे करेगा, ठीक है। दादी भी आई थी यहाँ पर अपने दोस्तों को ढूंढने, और कैलाश भाई की दादी आज जा रही है ठीक वहाँ दुकान के सामने कोई दादी रहती है उनके घर में। तो दादी अब वहीं जा रही है। शाम के लगभग 8 बज चुके हैं। सब्जी मैंने रख दी है गैस में। कार्तिक है यहाँ पर। हाय कार्तिकी। कार्तिक भी है यहाँ पर, है ना, है ना। और भाभी गई है नीचे वाले घर में अभी आटा लेने। और आजकल ना चक्की भी खराब हो गई हमारे यहाँ पर, तो गेहूं की जो पिसाई है उसमें भी दिक्कत आने वाली है। देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। ये शोर का यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर नमकीन गिर रखी है, देखिए उनको खा रहा है।
खाना पीना भी हो गया है। अब बाकी रात के 10 बज चुके हैं और करते हैं दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। बाय बाय।